वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 8 दिसंबर 2020 और 8 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8 से 12 तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए टैबलेट देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा राज्य सरकार ने 8 से 12 तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए टैबलेट देने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को तोहफा देते हुए निःशुल्क टैबलेट देने की योजना बनाई है। यह टैबलेट 12वीं कक्षा पूरी करने तक छात्र अपने पास रख कर इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि इसके बाद इसे वापस भी सौंपना होगा। चलिए देखते हैं हरियाणा से रिलेटेड। तो ये मैप में देखिए आप, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर की हम बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के गवर्नर हैं। हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्प मी मोबाइल ऐप हरियाणा में ही लॉन्च की गई थी। किसान मित्र नियुक्ति की योजना भी हरियाणा में ही शुरू की गई थी। एक योजना भी हरियाणा में शुरू की गई थी। मेरा पानी मेरी विरासत भी हरियाणा के द्वारा ही शुरू की गई। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हरियाणा में ही शुरू होंगे। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत भी हरियाणा में ही की गई थी। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हरियाणा से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? तो किसे नामित किया है? जॉन इब्राहिम, सलमान खान, शाहरुख खान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉन इब्राहिम को पेटा कंपनी ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। जानवरों के अधिकार, पशु प्रेम और जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करने की खिलाफत करने वाली संस्थान पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल पेटा ने जॉन अब्राहम को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। उन्होंने यह सम्मान जानवरों के प्रति अपना प्यार और उनके अधिकार की बात करने के लिए दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है? असम, बिहार, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम राज्य सरकार ने विवाह में पारदर्शिता लाने के लिए कानून लाने की घोषणा की है। असम सरकार ने जल्द ही प्रदेश में एक नया विवाह कानून लाने जा रही है जिसमें विवाह योग्य दूल्हा और दुल्हन दोनों को अपने धर्म के साथ आय व्यवसाय का भी खुलासा करना अनिवार्य होगा। असम सरकार का यह कदम तथाकथित लव जिहाद की घटनाओं से निपटने के लिए लिया जा रहा है। अब बात आती है असम की। तो ये मैप में देखिए आप, असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री की हम बात करें तो असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बारदोली और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा की शुरुआत भी असम में ही की गई। धन्वंतरी योजना की शुरुआत भी असम में ही की गई है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग भी असम में ही देखा गया है। डींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हिमा दास भी असम की ही रहने वाली है। देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा भी असम सरकार के द्वारा ही की गई है। एक सींग वाले गेंडे जो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और भारत में दो ही जगह पर एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम और एक पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। किसान रथ मोबाइल ऐप भी असम में ही लॉन्च किया गया। नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन भी असम में ही किया गया और प्रसिद्ध कामाख्या माता का मंदिर भी असम में ही स्थित है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं असम से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? अडार पूनावाला, अजय कुमार, विजय चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अडार पूनावाला को। ये हैं अडार पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अडार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है। इन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। इसके लिए इन्हें एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के कान्हल गांव को एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो किस राज्य के कान्हल गांव को एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र
राज्य के कान्हल गांव को एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो ये मैप में देखिए आप महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्ता, मुंबई हाई कोर्ट के। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत भी महाराष्ट्र में ही की गई थी। खुले में विक्रय धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही लगाया गया था। मास्क की कीमत को सीमित करने वाला राज्य भी महाराष्ट्र ही बना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? परमजीत सिंह, रतन सिंह, राजीव सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परमजीत सिंह को। ये हैं परमजीत सिंह जिन्हें भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को देश के पहले उप प्रमुख बनाए गए हैं। भारत सरकार ने डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद बनाने के लिए पत्र जारी किया है। इस पद पर पहली नियुक्ति वर्तमान में सैन्य ऑपरेशन के डीजी लेफ्टिनेंट परमजीत सिंह को मिली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? चीन, रूस, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन ने चंद्रमा पर अपना झंडा लहरा दिया है। अमेरिका के बाद चीन चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अमेरिका ने 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर पहला झंडा लगाया था। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने चंद्रमा पर फहराया गए अपने झंडे का फोटो शेयर किया है जो कि चोंग 5 स्पेसक्राफ्ट से लिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो किसने किया है? एम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एम वेंकैया नायडू ने 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक का विमोचन किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज एक पुस्तक जारी की है। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर A शिवथानु पिल्लई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फॉर्च्यून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो किसे नामित किया है? शांतनु नारायण या अजय बंगा, राजेश चौधरी या विजय शर्मा या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शांतनु नारायण और अजय बंगा को 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के दादुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है? तो किस राज्य के दादुपुरा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के दादुपुरा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो ये मैप में देखिए आप उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर की हम बात करें तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। गो अधिनियम में संशोधन भी उत्तर प्रदेश में ही किया गया। छतरी योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई। बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई है। और शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। महिला शिकायतकर्ताओं के लिए एक क्लासरूम की स्थापना भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही की गई है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। पुलिस क्षेत्रीय बोलियों में बात भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ही करेगी। और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। टीम 11 योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई है। यू राइजल पोर्टल की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई थी जो विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाने से संबंधित है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। चलिए देखते हैं इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति सभी जानते हैं रामनाथ कोविंद हैं भारत के राष्ट्रपति।
भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन तो सबको पता रहते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबडे। और लोकसभा अध्यक्ष एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। भारत के महान न्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कैबिनेट मंत्रियों की हम बात करें तो भारत के कैबिनेट मंत्रियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। कैबिनेट मंत्री में गृह मंत्री हैं भारत के अमित शाह है। और वित्त मंत्री की हम बात करें तो निर्मला सीतारमण है भारत की वित्त मंत्री। रक्षा मंत्री की हम बात करें तो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। विदेश मंत्री की हम बात करें तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। कृषि मंत्री की हम बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि मंत्री हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और रेल मंत्री की हम बात करें तो पीयूष गोयल हैं भारत के रेल मंत्री। कानून और न्याय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। तो ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कैबिनेट मंत्री। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। कल का पूछा गया क्वेश्चन है हाल ही में सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो विराट कोहली 12,000 सबसे तेज ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने मुजेरा हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है। तो किस राज्य ने कर दिया है, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।